मेरा नाम नरहरि पंड्या, नॉर्थ गुजरात, पाटन डिस्ट्रिक्ट, सरस्वती तहसील, जेसंगपुरा करके एक छोटा सा गांव है। मेरा मोबाइल नंबर है 9724304267। मैं काफ़ी रोगों से पीड़ित था। हार्ट ब्लॉकेज था, गोल्ड ब्लैडर में स्टोन था, पक गया था, पस हो गया था, फट गया था, पस बॉडी में फैल गया था। डॉक्टरों ने बोला था इमरजेंसी ऑपरेशन या कल शाम 5 बजे तक जिंदा हो। हार्ट ब्लॉक होने की वजह से बोला था आपके पास आधा घंटा ही है। इसके अलावा भी दोनों घुटनों में इतना प्रॉब्लम था, नी रिप्लेसमेंट के लिए बोला था। 14 साल से मैं खड़ा खड़ा टॉयलेट जाता था, कहीं से कोई फायदा नहीं हो रहा था। दवाइयों की साइड इफेक्ट की वजह से मुझे अस्थमा हो गया था। 10 मिनट में बोल नहीं सकता था, 10 कदम चल नहीं सकता था, 10 कदम खड़ा नहीं रह सकता था। बीपी का प्रॉब्लम हो गया था। दोनों टाइम गोली लेने के बावजूद भी मेरा बीपी 200 के इर्द गिर्द रहता था। और भी काफ़ी कई प्रॉब्लम थे। मुझे ये रास्ता मिला और ये रास्ते पे मैं पूरी निष्ठा से चल पड़ा। आज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और आराम से लोग जहाँ जहाँ भी मुझे बुलाते हैं, ऑल इंडिया में घूमते हैं, शिविरें लगाते हैं, लोग आते हैं, ये सिस्टम अपनाते हैं और बिल्कुल स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होके यहाँ से जाते हैं। 10-10 दिन का भी शिविर लगता है, 5-5 दिन का भी शिविर लगता है, 1-1 दिन का भी शिविर लगता है। देश और दुनिया में शिविरें लगती हैं। आउट ऑफ कंट्रीज की बात करें तो करीब 18 कंट्री से भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और करीब 5 करोड़ से ज़्यादा लोग ये न्यू डाइट सिस्टम से जुड़ के स्वास्थ्य प्राप्त कर रहे हैं। ये सिस्टम के प्रणेता है आदरणीय बीवी चौहान, गुजरात से हैं, अमरेली डिस्ट्रिक्ट से, प्रॉपर अमरेली से हैं। वो भी काफ़ी बीमार थे। उन्होंने अपने आप खुद पे ये प्रयोग किया और देश और दुनिया में ये प्रयोग प्रचलित हो गए। उनकी बदौलत मुझे ये सिस्टम मिला, मैं भी ठीक हो गया। मैं भी इसी तरह शिविरें लेता हूँ, जहाँ जहाँ लोग बुलाते हैं वहाँ जाते हैं। हमारा कोई चार्ज नहीं है, बस ऊपर वाले ने हमें बचाया है तो हम लोगों की सेवा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी उम्र क्या होगी सर? 69 रनिंग। 69। आपके बाल भी काले, आप लगते हो 50 की लगते हो। 69 69 रनिंग। हाँ जी। ये वजह क्या, यही खाना? बस ये आहार परिवर्तन। जब मैं 45 का था लोग मुझे 65 का मान रहे थे। ये हालत थी मेरी। मेरा पेट इतना बाहर निकल गया, 98 केजी मेरा वेट हो गया था। 8 पेट इतना बाहर निकल गया था। अब तो चश्मे भी स्टेप बाय स्टेप इसमें से ही लोग आते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस। पोते आपके आपके पोते पोते हाँ वाले हो आप? हाँ, मेरा पोता टीवाई बीकॉम कॉलेज कर दिया उन्होंने। हाँ, पेट बड़ा हुआ था, चश्मा भी उतर गया? हाँ जी, चश्मे भी निकल गए। ये क्या है, नेचुरोपैथी क्या है, क्या चीज है इसमें? इसमें देखो, कुदरत के सहारे जीने वाला कोई पशु पक्षी बीमार नहीं है। ऊपर वाले ने सबके लिए भोजन की व्यवस्था की है। इंसान को भरोसा नहीं है या उसको पता नहीं है कि हमारा आहार क्या है। इंसान एक ऐसा प्राणी है, हम भी तो प्राणी हैं, सारे पशु पक्षियों का वो आहार लेता है। यहाँ तक कि सारे पशु पक्षियों को भी अपने आहार में वो लेता है। बीमारी की वजह यही है, क्या खाना वो पता नहीं है, कब खाना वो पता नहीं है, कितना खाना वो पता नहीं है। हमारे ऋषि मुनि जंगलों में रहते थे, लाखों साल की आयु भुगतते थे। उनका आहार क्या था? गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बोला है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यानी पत्तियां, फूल, फल, तोयम यानी पानी। ये 4 चीजें भगवान को प्रिय है। और भगवान ने गीता में बोला है, अहम विश्वा नरो भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रित। प्राणी मात्र के शरीर में मैं हूं और ये मेरा प्रिय भोजन है। तो हम नहीं खा रहे हैं, परमात्मा खा रहे हैं। क्या खिला रहे हैं हम? पिज्जा, बर्गर, पास्ता, जंक फूड, फास्ट फूड, न जाने क्या क्या फूड हम खिला रहे हैं भगवान को। हम नहीं खाते, वो खाता है। उनको पसंद नहीं है तो तेरा तुझको अर्पण हमें वापिस करता है रोगों के स्वरूप में। मगर हम समझ नहीं पाते। रोग होते हैं तो हॉस्पिटल जाते हैं, कोई ना कोई ट्रीटमेंट करते हैं। जब तक आहार नहीं बदलेंगे,
तब तक चाहे कोई भी ट्रीटमेंट करवाओ, परमानेंट रिजल्ट नहीं मिलेगा। हाँ, तनिक फायदा हो सकता है, परमानेंट रिजल्ट नहीं मिलता। रोगों का कारण क्या है ये हम नहीं ढूंढेंगे तब तक हम ठीक होने वाले नहीं हैं, जब तक रोगों की जड़ में नहीं जाएंगे। रोगों की जड़ एक ही है, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज। अब क्या खाने से कब्ज होता है वो ढूंढो। क्या खाने से पेट साफ रहता है? पेट सफा, रोग दफा। तो सिर्फ दो चीजें यहाँ पर ऐसी है, 84 लाख योनियों में इंसान को छोड़ के दूसरे किसी को ये दो चीजों की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए वो बीमार नहीं है। और इंसान जन्म से मृत्यु तक ये दो चीजें छोड़ता नहीं है। कोई घर खाली बताओ जहां दवाई ना आती हो। हाँ, बस ये दो चीजें सामने आई। इसमें नंबर 1 पे है पराई माँ का दूध। पराई माँ का दूध। दूध के बारे में हम लोगों ने काफी जाना है। दूध अमृत है, दूध संपूर्ण आहार है, दूध पौष्टिक आहार है, मगर किसका? अपनी माँ का। पराई माँ का दूध जहर है। कोई जानवर पराई माँ का दूध नहीं पीता। एक गाय के बछड़े को आप दूसरी गाय को दूध पिलाने के लिए छोड़ो, बछड़ा नहीं जाएगा। बछड़ा ना समझ है, चला गया तो गाय दूध नहीं पिलाएगी। तो फिर भैंस का बच्चा गाय को और गाय का बच्चा भैंस को, वो तो कोई सवाल ही नहीं है। हम इंसान हैं, सभी प्राणियों में अपने आप को हम बुद्धिजीवी मान के बैठे हैं और हम जानवरों के दूध के पीछे पड़े हैं। जहां दूध वहां दवाई, जहां दूध वहां दवाई। एक घर नहीं मिलेगा जहां दूध का उपयोग होता है और दवाई नहीं आती। तो ये दूध, पराई माँ का दूध हमारे लिए जहर है। डॉक्टर NK शर्मा ने एक किताब लिखी है, मिल्क इज ए साइलेंट किलर। एक छुपा जहर है वो। दूध से ही कॉन्स्टिपेशन होता है, कॉन्स्टिपेशन से सारे रोग होते हैं। दूसरा है पक्व आहार। हमारे घर में आग पे चढ़ा के जो कुछ भी हम खाते हैं, सारे सत्व तत्व नष्ट हो जाते हैं। टेस्ट लगता है तो सिर्फ मिर्च मसालों की वजह से लगता है। सजीव आहार था, उसको आग पे चढ़ा के हमने मृत भोजन बना लिया, जो हमें नुकसान ही करता है, कोई फायदा नहीं करता है। तो यहाँ बस ये दो चीजों लोगों को छुड़वाते हैं, लोग छोड़ते हैं। और दूसरा, कब खाना? तो भूख लगे तब खाना चाहिए। बिना भूख का खाना, बिना राग का गाना कोई मतलब नहीं है। हम भूख लगने ही नहीं देते। सुबह में उठते ही कुछ न कुछ, रात को खा के सो गए हैं, आराम से अंदर पड़ा है, पाचन नहीं हो रहा है। सुबह में उठते फिर नाश्ता, चाय के साथ कुछ न कुछ। 10 बजे बाहर जाना है, जॉब पे जाना है, तो 10 बजे फिर खाना। पाचन होता नहीं है, अंदर पड़ा रहता है। जो चीज पड़ी रहती है वो सड़ती है, और जो सड़ती है वो हमें नड़ती है। रोगों का कारण सिर्फ इतना ही है। ये दो चीजें लेने से ऑटोमेटिकली, छोड़ने से ऑटोमेटिकली हमारा पेट साफ रहता है। और कुदरत ने हमारे लिए जो आहार बनाया है, फल फूल कंदमूल पत्तियां, हाँ, ये हमारा आहार है। और ये आहार लेने से स्टेप बाय स्टेप सारे रोग दूर हो जाते हैं और लोग लंबी आयु भी भुगतते हैं। मेरे फादर 104 साल तक जिए बिना कोई दवाई, और जो चले गए वो भी 1 सेकंड भी बीमार नहीं रहे और चले गए, बाय बाय करके चले गए। तो हमें सोचना है, हमें बेड में पड़े पड़े हाय हाय करके जीना है या बाय बाय करके जाना है। हाँ, तो ये सिस्टम ये काम करती है, और जो जो लोग जुड़े हैं सभी स्वस्थ हैं।